महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों पर लंबे वक्त तक राज किया, लेकिन जितनी सफल वो फिल्मों में रही उससे कहीं ज्यादा विवादों में रही। यही वजह रही कि भारत से उन्हें बाहर रहना पड़ा, वो भी लंबे वक्त तक। लेकिन जब दुनिया भर की मोहमाया को छोड़कर वो फिर से भारत लौटी तो एक नए अवतार में दिखी और उनकी पहचान भी इसके साथ ही बदल गई। ममता कुलकर्णी अब यमाई ममता नंदगिरी हो गई हैं। चौबीस जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची। संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास का ऐलान कर दिया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी के मार्गदर्शन में ममता कुलकर्णी ने गंगा में डुबकी लगाई और अपना पिंडदान किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महामंडलेश्वर के रूप में उनका पट्टाभिषेक किया गया और उन्हें इसी के साथ नया नाम दिया गया, यमाई ममता नंदगिरी। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा की महिला शाखा में महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया और उन्हें नया नाम दिया गया। वहीं संन्यास ग्रहण करने के बाद यमाई ममता नंदगिरी यानी ममता कुलकर्णी ने कहा, कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगनगिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और स्वामी महेंद्रानंद गिरी महाराज ने मेरी परीक्षा ली, जिसमें मैं उत्तीर्ण हुई। किन्नर अखाड़ा के मध्यम मार्गी होने के कारण मैं इसमें शामिल हुई। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं जाना था, इसीलिए 23 साल पहले बॉलीवुड छोड़ दिया। अब मैं स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग अपनाते हुए सनातन धर्म का प्रचार करूंगी। मैं इससे पूर्व 12 साल पहले यहाँ महाकुंभ में आई थी। गौरतलब है कि ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड में बेहद सफल करियर रहा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। छुपा रुस्तम, करण अर्जुन, सेंसर, चाइना गेट, क्रांतिवीर, आंदोलन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, नसीब और तिरंगा जैसी कई हिट फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सलमान और शाहरुख खान के साथ करण अर्जुन फिल्म में चुलबुली बिंदिया का किरदार निभाकर उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। लेकिन वक्त के साथ ममता कुलकर्णी की जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए। अब वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। फिलहाल रहती दुबई में हैं, लेकिन लंबे वक्त के बाद वो भारत वापस आई। संन्यास लेने के साथ ही किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी 2 बहनें मिथिला और मोलिना हैं। ममता कुलकर्णी ने 90 के दौर में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 12 साल के फिल्मी करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के साथ काम किया। आमिर के साथ उन्होंने बाजी फिल्म की। अपने फोटोशूट की वजह से वो चर्चाओं में रहे। तमाम विवादों में भी उनका नाम जुड़ा, जिसके बाद वो 2000 के दशक में भारत छोड़ विदेश चली गई और अब वापस आई तो सांसारिक मोहमाया और भोग विलास से थक हार चुकी ममता कुलकर्णी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में संन्यास ले लिया। तो जिस तरीके से ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास लिया और किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं महामंडलेश्वर बनने के बाद क्या कुछ कहा है यमाई ममता नंदगिरी यानी ममता कुलकर्णी ने, वो भी सुन लीजिए। पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है।
और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में, आस्था के समागम में किस तरीके सराबोर है, क्या उसी का ये एक नहीं, सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तर्पण कर दिया आपने? अभी तर्पण कर दिया, पिंड दान कर दिया।